दिल्ली दंगे की साजिश मामले में मुलजमीन बनाए गए उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और दूसरे लोगों में इंसाफ के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सभी मुलजमीन लगभग 5 साल से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत अर्जी लगातार टलती जा रही है। आज फिर उनकी जमानत अर्जी टल गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर दोपहर 2 बजे उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर मुलजमीन की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करेगा। ये सभी मुलजमीन UAPA के तहत पिछले 5 बरसों से जेलों में बंद हैं। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दंगों से जुड़ी 751 FIR में से सिर्फ एक में खालिद का नाम था। जब दंगे हुए तब वो दिल्ली में भी नहीं था। उसके पास से अभी तक कोई भी गुनाह साबित करने वाला सबूत बरामद नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि खालिद पर लगाए गए कोई भी इल्ज़ाम UAPA के तहत दहशतगर्दाना सरगर्मी की तारीफ में नहीं आते। उन्होंने सह मुलजिम आसिफ इकबाल तन्हा, देवगाना कलिता और नताशा नरवाल को मिली जमानत के फैसले का भी हवाला दिया। देखिए, आज तो जितने लिटिगेंट थे उनकी सबकी बात कंप्लीट हो गई तकरीबन, और सब लोगों ने 2 बातें बहुत साफ तौर पे कही है। पहली बात तो ये कही कि ये जितने भी चार्जशीट है ये सब यानी कंकॉक्टेड है, और इसमें इतने सारे विटनेसेस हैं, 800-900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 150 करीब प्रोटेक्टेड विटनेसेस है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि इतनी लंबी चार्जशीट है, 30,000 पेजेस की चार्जशीट है। तीसरी बात ये कही कि भाई ये जो चार्जेस हैं वो ऐसे जो गरीब चार्जेस हैं, कुछ लोग दिल्ली में थे नहीं उस वक्त में जब दंगे हुए थे, और इसके अलावा जो है इसमें जो ये कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में थे, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे भी नहीं, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में थे वो उसमें एडमिन हैं और दूसरे लोग हैं वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में से एक आदमी को आपने ले लिया, तो इसकी बेसिस क्या है। तीसरी बात ये आई इसके अंदर कि सब जो इससे पहले 3 लोगों को बेल मिल चुकी है इसी चार्जशीट के अंदर, आर्टिकल यानी FIR 59 के अंदर।